सीएम नीतीश कुमार ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पर भाजपा का जासूसी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जब से वह महागठबंधन में थे तो कुछ भी बातें यहां होती थी बीजेपी खेमा वाले को पता चल जाता था। नीतीश कुमार ने कहा कि यही कारण था कि जीतन राम मांझी को उनकी पार्टी के साथ मर्ज करने को कहा गया था, लेकिन वह नहीं माने। उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी को मर्ज नहीं करेंगे, हम आपसे अलग हो जाते हैं। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने उनको अपना खूंटा दिया था, यानी कि जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। इसके अलावा नीतीश कुमार से जब यह पूछा गया कि यह आपने कहा था कि लोकसभा चुनाव कभी भी हो सकता है, तब उन्होंने कहा कि भाजपा कभी भी कुछ भी कर सकती है, जिसके हाथ में बहुमत होता है वह कभी भी चुनाव करा सकता है और भाजपा को इस बात का भय है कि जो विपक्षी पार्टी की एकता बैठक हो रही है उसको लेकर उनको नुकसान होगा। इसी कारण वह अपने नुकसान से बचने के लिए चुनाव पहले भी करवा सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह बातें शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कही, जब संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद नीतीश मंत्रिमंडल जदयू के सोनवर्षा विधायक रत्नेश सदा को राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए यह बातें कही। आप जानते हैं जब भी चुनाव हुआ है क्या रिजल्ट आता है। और जब वो मेरे साथ थे शुरुआती दौर में हम लोग उन्हीं को ना पढ़ाते थे या बनाते थे। इस बार फिर साथ किए तो जिन कुछ भी हुआ हमारे पार्टी के चुनाव लड़े, सब लोगों ने कहा, जीतने वाले ने भी और हारने वाले ने उन लोगों का सपोर्ट नहीं था, लेकिन फिर भी तो रह रहे थे। लेकिन अब अपने लोगों के इच्छा हो गई थी कि नहीं साहब, अगर दूसरी तरफ से अन्य पार्टियों की तरफ से हो गया था तो आप लोग को तो बता ही दिए हैं पहले। तो हम लोग फिर अलग हो गए तो उसी में वो चूँकि बीजेपी के लोगों की इच्छा थी कि उनको आप अपने साथ करके अपने शेयर का उनको दे दीजिए टिकट, वो दे दिए थे। लेकिन वो जो थे जीतन मांझी, तो आपको मालूम नहीं जी, हम रिजाइन कर दिए थे। आपको याद है लोकसभा के चुनाव के बाद, और हमने अपनी जगह उस व्यक्ति को बना दिया। अब वो अभी क्या बोलते रहते उनको नहीं पता है। पार्टी का कोई नहीं चाह रहा था कि आप छोड़िए, तो हम छोड़ के उस आदमी को अब कोई दूसरा नहीं नाम दिया। हमने इसलिए सोचा कि हम हटेंगे तो हम एक शेड्यूल कास्ट को बनाएंगे, तो हम कर दिए थे। और उसका तो उनका ठीक रूप नहीं था, तो 2 ही महीना के बाद पार्टी का लोग, तो हम शुरू में नहीं मारे, बाद में हम स्वीकार कर लिए कि कई लोगों को हटा दिया, तो फिर हम लोग आ गए थे। अब बाद में फिर जब ये आए तो कहे कि रहेंगे, तो हमने कहा कि भाई इतना ज़्यादा आप लोगों का काम किया, तो अभी मीटिंग होने वाली है हम लोग की, आप जानते हैं ना, विरोधी दलों की। यहाँ पर वो जब थे तो वो भी चाहते थे कि मीटिंगवा में हम रहें। तो एक बात सबको मालूम था कि जहाँ कहीं भी वो बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे, हम मिल करके फिर हमारे यहाँ भी आकर के कहते थे ये हुआ, तो हम तो जान ही रहे थे सब बात। तो हमने एक बार कह दिया, और जब मेरे पास मिलने आए तब भी हमने कह दिया कि या तो आपको इतना ज़्यादा हमने बनाया, कोई दूसरा नहीं बनाया, या तो अपनी पार्टी को मर्ज करिए, और नहीं तो अलग होना है तो अलग हो जाइए। तो मर्ज नहीं किए, कहा कि ठीक है तो हम अलग हो जाते हैं। अलग हो गए, ठीक ही हुआ। तो उसी का देखिए जरूरी था। अभी 23 तारीख को मीटिंग है, तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। तो इसीलिए